अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी पाल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में एक्सेल में एज कैलकुलेटिंग का फार्मूला आपको सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी एज की कैलकुलेशन करनी है कि आप कितने साल के हैं, तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये फार्मूला ज़्यादातर एचआर की वर्किंग में इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा कि वो एक्सेल में जब डेटा बनाते हैं, वो देखते हैं कि कौन से एम्प्लॉई को हमारे पास कितना अरसा हो गया है, तो वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके करंट डेट तक उसका ये फार्मूला लगा के उसकी जो है टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में फार्मूले के हवाले से आपको बताऊंगा। फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप प्रैक्टिकल पेज में इसका काफ़ी इस्तेमाल देखेंगे। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। अपने टॉपिक की जानब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। मैंने अपने पास एक्सेल की शीट ओपन की हुई है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एज लिखता हूँ। मेरी एज है जी 8 सितंबर 1994। यहाँ से मैं जाके इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँगा। मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से डेट के ऊपर है, तो मैं यहाँ वेडनेसडे मार्च, ये यानी कि मेरे पास डेट ईयर सब कुछ हो। ये देखें, अब मैंने सेम यही फार्मेट यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट करना है, और यहाँ मैंने शिफ्ट के साथ बोथ डॉट को प्लस करना है, सॉरी कंट्रोल के साथ बोथ डॉट को प्लस करना है। तो ये मेरी करंट डेट उसने उठा लिया है। अब यहाँ पे मैं अपना फार्मूला लगाऊंगा जी। तो दोस्तों, फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू इफ डेटेड ब्रैकेट स्टार्ट। ये तो दोस्तों फार्मूला हमने लगाना है इस सेल के अंदर। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट डेटेड इफ देन ब्रैकेट स्टार्ट G10, जो मेरी स्टार्ट डेट है उसको मैंने सेलेक्ट करना है, कॉमा टुडे, आज की डेट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, कॉमा यहाँ पे मैंने लिखना है वाई। वाई से मीन होगा मेरा ईयर, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट G10, कॉमा टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम वाई, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है शिफ्ट के साथ एंड इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखूंगा ईयर, YEARS, ईयर्स, यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाद एंड इफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट डेटेड इफ ब्रैकेट स्टार्ट G10 कॉमा टुडे का फार्मूला, देन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर ऑफ द मंथ, इन्वर्टेड कॉमा में YM आपने लिखना है। YM का मतलब है ईयर ऑफ द मंथ, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज, कॉमा डेट डेटेड इफ G10, कॉमा टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में YM इन्वर्टेड कॉमा क्लोज
ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट के साथ एंड, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में लिखना है MONTHS मंथ, कॉमा, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अगेन आपने शिफ्ट के साथ एंड, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, dated if, then bracket start G10, comma, today, bracket start and bracket close, comma, इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखना है y, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा डालने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड एंड, देन कॉमा, dated if, then bracket start is G10, comma, today, bracket start and bracket close, comma, इन्वर्टेड कॉमा में MD, month of day, MD, month of day, then inverted comma close, bracket close and inverted comma DAYS days, comma, inverted comma close, then bracket close. After writing this formula, press enter. Then result showed 26 year, 9th month and 21 days. दोस्तों फार्मूले को सबसे पहले आपने समझना है। ये फार्मूला लेंथी इसलिए हुआ है कि हमने ईयर को भी शो करना है, हमने मंथ को भी शो करना है, हमने डेज को भी शो करना है। तीन चीज़ों को शो किया है। अब तीन चीज़ों को शो करने के लिए ये फार्मूला लेंथी हुआ है। फार्मूला आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले देखें, हमने बाय से ईयर को लिखा, उसके बाद हमने ईयर ऑफ द मंथ को लिखा, फिर हमने डेज को लिखा। इसी वजह से हमारा फार्मूला जो है वो लेंथी हो गया, क्योंकि हमने ये तमाम चीज़ें अपने इस फार्मूले के अंदर शो की। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे इफ ब्रैकेट स्टार्ट डेटेड एफ, देन ब्रैकेट स्टार्ट, आपने जो अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या फिर आपकी जो डेट है जिससे आपने काम शुरू किया या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है टू डे। अगर मैं टू डे ना लिखूँ तो मैं अपने इस मौजूदा स्टाइल को सिलेक्ट कर लूँ तो ये फिर डेट फिक्स हो जाएगी, इतनी डेट का गैप वो क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप टू डे लिखते हैं तो जब आप एक्सेल ओपन करेंगे जो भी मौजूदा डेट होगी उस डेट के हिसाब से ये यहाँ पे चेंजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे डेट लिख के टू डे की जगह पे इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे, मुतलका सेल को सिलेक्ट कर देंगे, तो फिर ये होगा कि यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन अब इस फार्मूले के अंदर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जब भी आपकी एक्सेल की शीट ओपन होगी ऑटोमेटिकली सारा रिजल्ट जितना भी होगा आपका वो कैलकुलेट हो जाएगा मौजूदा डेट के मुताबिक। जो आपके सिस्टम पे डेट आ रही है उसके मुताबिक जो है रिजल्ट कैलकुलेट होगा। ये फार्मूला था जो कि एज कैलकुलेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है या फिर HR में वर्किंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ की ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं कि किस एम्प्लॉय को कितना अर्सा हो गया है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।